अब भारत की बात करते हैं। सीडीएस के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस लगातार सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। सिंगापुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया। कहा कि भारत को नुकसान हुआ। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में सियासी बयानबाजी का एक नया दौर शुरू हो गया। युद्ध में रूस का 40 से ज्यादा लड़ाकू विमान गंवाना ये याद दिलाता है कि जंग में नुकसान होता है। लेकिन हिंदुस्तान में विपक्ष और खासकर कांग्रेस का जोर इस बात पर है कि कितने लड़ाकू विमान भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में गंवाए। గొప్పల కోసం వేల కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్టులు మీకు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇయాల రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు కొన్నారు. అవెందుకు నేలగూలినాయో ఇయాల ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి. कांग्रेस की मांग है देश में कि सरकार और प्रधानमंत्री बताएं कि सेना को कितने लड़ाकू विमान का नुकसान हुआ। इसे लेकर पाकिस्तान लगातार दावा कर रहा है। जब इस बारे में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से सिंगापुर में सवाल हुआ तो उन्होंने माना कि नुकसान हुआ है। What I can say is on 7th and the initial stages there were losses, but the numbers and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified the tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. Penetrated all their air defenses with impunity, carried out precision strikes. तो सीडीएस की तरफ से यह माना गया कि भारतीय वायुसेना को नुकसान हुआ, लेकिन कितना हुआ इसे लेकर उन्होंने कोई नंबर नहीं दिया। इस बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से सरकार पर हमला किया गया। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से सीडीएस अनिल चौहान का इंटरव्यू शेयर करते हुए लिखा, इस बयान में यह माना गया कि हमें फाइटर जेट का नुकसान हुआ है, फिर सरकार इस बात को क्यों छिपा रही है। इस तरह सीडीएस के बयान के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर घमासान नए सिरे से तेज हुआ, जिसमें कांग्रेस रक्षा तैयारियों पर चर्चा के बहाने केंद्र सरकार को घेरने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की तुलना पाकिस्तान से की जा रही है। हम मानकर चल रहे हैं कि इस पर चर्चा होगी, बहस होगा पार्लियामेंट में। विपक्ष के साथ भी विश्वास में लेना चाहिए प्रधानमंत्री को। और हमारी एक सवाल है कि क्या जो कारगिल रिव्यू समिति की माफिक समीक्षा की गई थी कारगिल युद्ध के बाद, क्या आप जनरल चौहान जी ने जो कहा है उस मामलों पर भी आप विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, रिपोर्ट पेश होगा और पार्लियामेंट में उस पर बहस होगी? तो यही सवाल है, क्योंकि इस जो ऑपरेशन सिंदूर के समय में जो हमने देखने को मिला, चीन की क्या भूमिका है, जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान के बीच में जुगलबंदी बन गया था एयरफोर्स को लेकर, उसका असर क्या है हमारे भविष्य की रणनीति के लिए, इस पर सोचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान सबूत नहीं दे पा रही है और दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी सब दिन सेना के शौर्य पर सबूत मांगने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया ने सराहने का काम किया। टारगेटेड अटैक एक वैसे हमने वहाँ के पाकिस्तान के जनमानस पर नहीं किया, आतंकियों पर किया। दुनिया इसकी सराहना कर रही है। पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं मिल रहा है और पाकिस्तान की भाषा खड़गे बोल रहे हैं। इस राजनीतिक विवाद के बीच एक तथ्य ये भी कि जंग में जीतने वाले देश को भी नुकसान उठाना पड़ता है। 1991 का खाड़ी युद्ध इस बात की मिसाल है, जिसमें अमेरिका ने युद्ध में 60 से ज्यादा सैन्य विमान खो दिए। इसी तरह साल 1999 में सर्बिया पर हवाई हमले के दौरान अमेरिका और नाटो सेना ने 2 लड़ाकू विमान खो दिए। इनमें से एक USAF F-16C लड़ाकू विमान था, दूसरा अत्याधुनिक F-117 नाइट हॉक स्टिल्थ अटैक विमान था। इस तरह जंग में विमान खोना नई बात नहीं कोई। दूसरे विश्व युद्ध में कहा जाता है कि अमेरिका ने युद्ध प्रशिक्षण और दुर्घटनाओं में दुश्मन देशों से 2 गुने विमान खोए। इस तरह अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में दुश्मन के जितने विमान नष्ट किए उससे कहीं ज्यादा खो दिए, लेकिन आखिर में जीत अमेरिका की हुई, न कि अमेरिका के दुश्मनों की।
लेकिन भारत में जिस तरह से सियासी विवाद हो रहा है, उससे तो ये लगता है कि युद्ध में असली विजेता वही होता है जिससे कोई नुकसान ना हो।